हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग और मैं हूं सालिक अंसारी। और मैं हूं दीपक दास। आज हम दोनों आपको लेके चलने वाले हैं रानीगंज कोल माइन, जहां से भारत में कोल माइनिंग की कहानी शुरू होती है। इस ब्लॉग को हम दोनों मिलकर बना रहे हैं। मैं बात करूंगा इसका हिस्ट्री और माइनिंग प्रोसेस के बारे में। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के ह्यूमन साइड यानी माइनर्स की ज़िंदगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रानीगंज कोलफील्ड वेस्ट बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर बेल्ट में स्थित है। इसकी पहचान ये है कि इंडिया के सबसे पुराना कोलफील्ड है। यहाँ 1774 में पहली बार कोल डिस्कवर हुआ था। ब्रिटिश पीरियड में रेलवेज और फैक्ट्रीज के लिए कोल की डिमांड बढ़ी और रानीगंज उस वक्त भारत का इंडस्ट्रियल बैकबोन बन गया। यहाँ कोल माइनिंग दो तरीक़ों से होती है। अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, जहाँ नीचे सुरंग बनाकर काम होता है, और ओपन कास्ट माइनिंग, जहाँ ऊपर से कोल निकाला जाता है। दोनों ही प्रोसेस में हैवी मशीन्स और सेफ्टी सिस्टम्स का यूज़ होता है। अब चलिए मैं आपको अपने दोस्त के पास ले चलता हूँ, जो आपको बताएगा इस कोल के पीछे छुपी इंसानी कहानी। थैंक्स भाई। दोस्तों, कोल माइन में काम करना आसान नहीं है। अंधेरा, गर्मी, गैस का खतरा, ये सब माइनर्स रोज़ फेस करते हैं। हम घर पर लाइट जलाते हैं, पर उस एक स्विच के पीछे माइनर्स की मेहनत होती है। रानीगंज का कोल मेनली पावर प्लांट्स, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसका मतलब यह है कि यह देश की एनर्जी सप्लाई का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। पर सच ये भी है कि कोल माइनिंग का असर इन्वायरमेंट पर भी पड़ता है। पॉल्यूशन, ज़मीन का डैमेज, फॉरेस्ट लॉस। इसीलिए आजकल सस्टेनेबल और सेफ़ माइनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। रानीगंज सिर्फ कोल नहीं देता, ये हज़ारों लोगों को रोज़गार देता है और पूरे एरिया का इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये था हमारा व्लॉग रानीगंज कोल माइन पर। एक ऐसी जगह जो सिर्फ माइन नहीं बल्कि भारत की इंडस्ट्रियल इतिहास का एक जिंदा हिस्सा है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।